हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के अंतर्गत यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट हमारे दो प्रकार के होते हैं, नैंड और नॉर। तो इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी सहायता से हम लॉजिक फैमिली फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करते हैं और जो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं और स्पेशल गेट होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं हम नैंड गेट में, और उनको हम नैंड गेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक्स जो है आइडेंटिटी बूलियन की वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें यूज होती है। तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हम नॉट एंड और नॉर को नैंड में गेट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि हमें यूनिवर्सल नैंड गेट पढ़ने से पहले कुछ बूलियन आइडेंटिटी और लॉज पता होना चाहिए। अगर ये लॉ और आइडेंटिटी में पता होंगी तो हम उसे इम्प्लीमेंट कन्वर्ट करने में हमें दिक्कत नहीं होगी किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को। तो देखते हैं जो फंडामेंटल लॉ है कौन से, और एंड और नॉट। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो और वाला है। देखिए ए प्लस जीरो क्या आया, ए आया। अगर कोई ए वेरिएबल है उसमें जीरो ऐड कर देते क्या आएगा, ए आएगा। अगर उसी वेरिएबल में वन ऐड करते तो क्या आएगा, वन आएगा। मान लीजिए हम ए को क्या मान लें, वन मान लें, तो वन प्लस वन क्या हो जाता है, वन हो जाता है। इसी प्रकार वन प्लस वन क्या आ जाएगा, वन ही रहेगा। तो ये है वन, ए क्या है वन, और इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे जीरो हो जाएगा, तो वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी ज़्यादातर यूज की जाती है, जैसे ये वाली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और गेट की ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। नैंड गेट तो बहुत आसान है। अगर किसी में प्रोडक्ट में वेरिएबल का जीरो के साथ गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, जीरो। अगर इसी ए वेरिएबल का वन के साथ करते हैं तो क्या आएगा, ए, और उसका सेम वेरिएबल का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, वन आएगा। अगर कंप्लीमेंट के साथ करते हैं तो वो जीरो आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये और ये तीनों जो यूज होती हैं। उसके बाद नॉट में देखिए क्या है, ए प्लस ए बार क्या दे रहा है हमें, वन दे रहा। जब हम क्या करते हैं वेरिएबल का कंप्लीमेंट के साथ हम जब जोड़ते हैं तो क्या हमें मिलता है, वन मिलता है। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, जीरो मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा यूज की जाती है नैंड गेट में, कि अगर हम ए बार का डबल, देखिए क्या हुआ है, ए का डबल कंप्लीमेंट लगा हुआ पहले बार, फिर उसके बाद एक और बार लगा हुआ, फिर क्या आ रहा, वो सेम एलिमेंट आ रहा। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का जो है हम डबल कंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो ही हमें क्या वेरिएबल मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर एंड गेट में, सॉरी नैंड गेट में यूज होते हैं, नैंड और नॉर में। दो लॉ जो है डिमॉर्गन्स में दो लॉ होते हैं। पहला है जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए बी, प्रोडक्ट ऑफ जो ए बी का कंप्लीमेंट जो है वो क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीमेंट ऑफ एलिमेंट वेरिएबल। देखिए क्या है यहाँ, ए बी क्या किया गया, प्रोडक्ट करके कंप्लीमेंट किया, यहाँ क्या आ रहा है, ए बार प्लस बी बार, हमें इसे याद रखना। तो देखिए हमने यहाँ लॉजिक गेट के रूप में से यहाँ रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, नैंड गेट है, और ये क्या है, एक नेगेटिव और गेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए नैंड गेट जो होता है वो इक्विवेलेंट क्या होता है, नेगेटिव और गेट के होता है डिमॉर्गन थ्योरम से। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, नॉर गेट की सम ऑफ, यहाँ लिया गया टू वेरिएबल का कंप्लीमेंट लिया, क्या आ गया यहाँ प्रोडक्ट में उसका क्या है, कंप्लीमेंट आ रहा है। तो देखिए कंप्लीमेंट प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ एक एंड गेट लिया और यहाँ क्या मार दिया, बबल्ड मार दिया। जब बबल्ड मार दिया तो उसे नेगेटिव बोलते हैं जो यहाँ पे। तो ये नेगेटिव एंड गेट हो जाएगा और ये नेगेटिव और गेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं, कि ये इनके अल्टरनेटिव सिम्बल्स हैं, इनका भी जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इस प्रॉपर्टी का ज़्यादातर यूज है और ये पूछी जाती है। अब पढ़ेंगे हम नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो जैसे लिखा है द नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल लॉजिक एलिमेंट। तो अब हम नैंड गेट की सहायता से जो हमारी बेसिक गेट है उसको यूज करेंगे, अर्थात हम बेसिक गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करेंगे और ये काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड होते हैं बेसिक और स्पेशल गेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉट गेट के बारे में। तो जो नॉट गेट का सिंबल होता है तो ये होता है कि अगर हम
इनपुट पे ये देंगे तो आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, कम्प्लीमेंट मिलता है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नैंड गेट में। तो नैंड गेट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो नैंड गेट होता है, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। जो सिंबल होता है एंड, उसके लास्ट में यहाँ पे बबल मार देखते हैं, और यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट, और इसका आउटपुट होता है ए बी का बार। 2 इनपुट जो है नैंड गेट है। तो देखिए, तो हमें ए बार लाना है, तो सिंपली क्या है, कनेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या है, ए और बी है, तो यहाँ पे सेम इनपुट ले लेंगे। मान लीजिए हम एक इनपुट हमारा ए है, तो हम इसको अभी बी को क्या मान लेंगे, हम ए मान लेंगे। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, तो जो हमारा आउटपुट आएगा तो वो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए का वार, क्योंकि हमने 2 इनपुट लिए हैं। तो देखिए ए इंटू ए कौन सा लग रहा है, एंड गेट वाली प्रॉपर्टी क्या रहती है, ए रहती है, तो क्या हो जाएगा, ए वार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे नोट करके लिख दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन एंड गेट यूज एन इन्वर्टर, मतलब केवल एक ही जो है गेट है, यहाँ पे क्या है, एक ही गेट जो है नैंड जो है वो इन्वर्टर के लिए यूज़ किया जाएगा। कोई ही इन्वर्टर में देखा होगा इस तरीके से, कंप्लीमेंट के लिए क्या हमें करना होगा, केवल एक नैंड गेट की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इन्वर्टर नॉट के लिए कितना गेट, नैंड गेट चाहिए होगा, 1 नैंड गेट चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं एंड गेट की। तो नैंड गेट का ये सिंबल होता है, इसमें 2 इनपुट ए और बी है, इसका जो आउटपुट होता है वो प्रोडक्टिव में होता है। तो हम देखिए नैंड गेट से कैसे करते हैं। तो देखिए नैंड गेट में नैंड गेट को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो एंड होता है उस पर वर्ड मार देते हैं। तो ये नैंड है, अगर हम इसका एक और नैंड जोड़ देंगे, उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो है एंड गेट मिल जाएगा। देखिए हमने 2 नैंड गेट यूज किए हैं। पहला नैंड गेट हमें क्या देता है, ए वी बार देता है। जब दूसरा नैंड गेट मिलता है, ए वी बार का बार मिलता है, डबल बार, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ए वी मिल जाएगा। तो देखिए जनरली क्या होता है, डबल बार करके ही क्या होता है, हमें नैंड गेट का जो है जब भी हमें इनपुट पे दे रखा होता है, हमें आउटपुट पे वैसा ही मिलना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डबल बार का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, जैसे कि नॉट गेट में प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 नैंड गेट यूज किए गए एंड के लिए, क्योंकि नैंड जो बनता है वो एंड से ही बनता है। तो ये 1 है और ये 2। तो हमें जो है 2 नैंड गेट चाहिए होंगे एक एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और थ्योरी पॉइंट में। अब हम पढ़े